हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों पर, जहां हवा इतनी पतली है कि सांस लेना भी मुश्किल है और खामोशी इतनी गहरी कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे, वहां एक किंवदंती बसती है। एक ऐसा शिकारी जो बादलों और चट्टानों के बीच ऐसे घुल मिल जाता है जैसे वो हो ही ना। क्या ये सिर्फ कहानियों की बात है या इस कल्पना के पीछे कोई सच्चाई भी है? चलिए आज इस भूत या गिनती के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। इसे पहाड़ों का भूत यानी गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स कहा जाता है। सदियों से इसकी मौजूदगी को महसूस तो किया गया, लेकिन इसे देख पाना वो बहुत ही कम लोगों को नसीब हुआ। ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि इन ऊंचे बंजर पहाड़ों की आत्मा का प्रतीक है। एक ऐसी मायावी शक्ति जो इस वीरान से दिखने वाले परिदृश्य पर राज करती है। लेकिन अब किंवदंतियों का दौर खत्म हुआ। इसी साल जनवरी 2024 में लद्दाख के वन्यजीव संरक्षण विभाग ने एक ऐतिहासिक स्टडी जारी की। पहली बार इस मायावी जीव की एक वैज्ञानिक गिनती की गई है, साइंटिफिक डेटा के साथ। ये सिर्फ कोई अंदाजा नहीं है, बल्कि ये वो ठोस सबूत है जो हकीकत और कल्पना के बीच का पर्दा उठा रहा है। और वो संख्या है 477, 477। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इन शानदार जीवों के वजूद का, उनके अस्तित्व का एक पुख्ता सबूत है। और यकीन मानिए, भारत के लिए ये आंकड़ा बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्यों? क्योंकि ये 477 हिम तेंदुए भारत की कुल हिम तेंदुओं की आबादी का लगभग 68% हैं। जी हां, 68%। इसका सीधा सा मतलब यह है कि लद्दाख सिर्फ उनका घर नहीं, बल्कि भारत में उनकी प्रजाति के वजूद के लिए सबसे जरूरी, सबसे मजबूत किला है। अगर हमें भारत में हिम तेंदुओं को बचाना है, तो हमें लद्दाख को बचाना ही होगा। तो ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर ले आता है। आखिर लद्दाख में ऐसा क्या खास है, ऐसी क्या बात है जो इसे इन मायावी बिल्लियों के लिए एक परफेक्ट, एक आदर्श पनागाह बनाती है? आइए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं और उन वजहों को समझते हैं जिनकी बदौलत हिम तेंदुए लद्दाख में इतने अच्छे से फल फूल रहे हैं। देखिए, लद्दाख की कामयाबी के पीछे कई फैक्टर हैं। सबसे पहले तो यहाँ के घास के मैदान। ये भरल यानी ब्लू शीप जैसे जानवरों के लिए एक बेहतरीन माहौल बनाते हैं, जो हिम तेंदुए का मुख्य शिकार हैं। दूसरा, यहाँ का मौसम और कम इंसानी दखलंदाजी उन्हें पनपने का मौका देते हैं। लेकिन शायद सबसे जरूरी वजह है यहाँ के लोगों की संस्कृति, जहाँ वाइल्ड लाइफ का सम्मान किया जाता है। साथ ही इको टूरिज्म से जो आर्थिक फायदे हुए हैं और इंसान जानवर के टकराव को सुलझाने के जो कारगर तरीके अपनाए गए हैं, उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया है जहां इंसान और तेंदुए दोनों साथ रह सकते हैं। और यही सबसे अहम बात है, यहाँ ये भूतिया शिकारी कोई खतरा नहीं है, बल्कि एक सम्मानित पड़ोसी है। और ये जो सह अस्तित्व है ना, यही असली संरक्षण की कुंजी है, यही असली चाबी है। चलिए अब इस शानदार जीव को जरा और करीब से जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है और आखिर इसकी खासियतें क्या हैं? विज्ञान की भाषा में इसे पैंथेरा अंशिया कहा जाता है। इसे एक फ्लैगशिप प्रजाति का दर्जा भी मिला हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये अपने पूरे इकोसिस्टम की सेहत का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। यानी अगर हिम तेंदुआ सुरक्षित है, तो ये माना जाता है कि वो पूरा पहाड़ी इकोसिस्टम, जिसमें नदियाँ, घास के मैदान और दूसरे जीव जंतु शामिल हैं, वो भी स्वस्थ है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी बिल्ली की जिसका फर धुएं जैसे भूरे रंग का हो, जिस पर गहरे काले धब्बे हों। ये रंग उसे 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर चट्टानी ढलानों के बीच लगभग गायब कर देता है। तभी तो वो अपने शिकार पर चुपके से हमला कर पाती है। ये अकेले रहना पसंद करते हैं और ज्यादातर सुबह सुबह या फिर शाम ढलने के वक्त ही एक्टिव होते हैं। अब इनकी सुरक्षा की स्थिति को समझना भी बेहद जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN की रेड लिस्ट में इन्हें सुभेद्य या वल्नरेबल के तौर पर लिस्ट किया गया है। इसका मतलब है कि इन पर विलुप्त होने का काफी ज्यादा खतरा है। साइट्स और CMS जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उन्होंने इसे परिशिष्ट I यानी अपेंडिक्स I में रखा है। ये सबसे ऊंचे स्तर की सुरक्षा है और इनके किसी भी तरह के व्यापार पर पूरी तरह से रोक लगाता है। और जहां तक भारत की बात है, तो हमारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 भी इसे अपनी अनुसूची I में रखकर बहुत सख्त कानूनी सुरक्षा देता है। तो सवाल यह है कि इस मायावी शिकारी को बचाने के लिए किया क्या जा रहा है? देखिए, ये सिर्फ एक देश का काम नहीं है। इसके लिए एक वैश्विक गठबंधन, एक ग्लोबल अलायंस की जरूरत है। इन्हें बचाने की कोशिशें कई लेवल पर हो रही हैं।
भारत सरकार ने 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड शुरू किया था, जो सिर्फ तेंदुए पर ही नहीं बल्कि उसके पूरे हैबिटेट और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर काम करने पर फोकस करता है। ग्लोबल लेवल पर ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम यानी GSLEP सभी 12 रेंज देशों को एक साथ लाता है ताकि तालमेल बना रहे। हाल ही में भारत की पहल पर बना इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और बिश्केक जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी देशों के बीच डिप्लोमैटिक सहयोग को मजबूत करते हैं। तो इन सभी बातों से हम क्या सीख सकते हैं? इस पूरे विश्लेषण का इसका सार क्या है? तो अंत में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हिम तेंदुए को बचाना सिर्फ एक जानवर को बचाने की बात नहीं है। ये एक जटिल समीकरण है जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर पूरी लगन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और उस पूरे इकोसिस्टम की सुरक्षा शामिल है जिसे ये तेंदुआ अपना घर कहता है। ये सब मिलकर ही काम करेगा। हमने पहाड़ों के भूत को गिन तो लिया है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होती है। सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ गिनती करके रुक जाएंगे या फिर हम ये पक्का करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी इन बर्फीले पहाड़ों पर इस मायावी पड़ोसी की एक झलक पा सकें? ये सवाल हम सभी के लिए है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। Our contact information is given in description. धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।